जय श्री हरि। कैंसर, इस महारोग से स्त्री के प्रदूषण का क्या संबंध है, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और स्त्री का प्रदूषण भी किस संदर्भ में? अर्जुन के उस कथन के संदर्भ में जिसमें उन्होंने कहा कि अधर्म के अभिभव से स्त्री का प्रदूषण होता है। तो ये जो कंटेमिनेशन है, ये जो पोल्यूशन है स्त्री का, इसका कैंसर से क्या संबंध है, इसको समझने के लिए ये जो अभी हम प्रयास कर रहे हैं, उसी में आज दूसरा ये कदम है। एक चीज जो हमने समझी वो ये कि यदि मैं के साथ मैं का कॉन्फ्लिक्ट है, आई के साथ आई का संघर्ष है, तो कैंसर अवश्य होगा। क्योंकि कैंसर का जो मैकेनिज्म है, जो डायनामिक्स है कैंसर की, उसको हमने समझा कि अपने ही शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं कैंसर सेल्स बनती हैं और फिर वो अपने ही शत्रु बनकर शरीर को खाने लगती हैं। ये स्थिति आई कि हमारे ही शरीर की कोशिकाएं हमारे साथ घात करने के लिए बाध्य हो जाएं। और ये जो जेनेटिक म्यूटेशन है सेल्स के अंदर, यानी कि जीन्स के अंदर ऐसा आने वाला चेंज, डीएनए में कुछ ऐसा चेंज, जो कोड ऑफ एवरीथिंग है उसी में चेंज, वही है कैंसर की असली जड़। तो स्त्री का प्रदूषण अधर्म के माहौल में दो परिस्थितियों में मोटे मोटे तौर पर बांटा जा सकता है। और आज इसमें से हम पहली परिस्थिति को समझेंगे। पहली परिस्थिति ये है कि अधर्म का जो माहौल है ये स्त्री को आनुवंशिक रूप में मिलता है, यानी वो ऐसे परिवार में आती है, ऐसे परिवेश में जन्म लेकर आती है जहां पर अधर्म है। तो एनर्जी को कंटामिनेशन से बचाने जैसा कोई भाव ही नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी मटेरियलिस्टिक ग्रोस वाइब्रेशंस होने वाली हैं कि ये हो नहीं सकता। ये है तब जब उस परिवार के सदस्य ही मूलाधार चक्र, रूट चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र की चेतना में सीमित है। और ये अपनी बेटी को न केवल गर्भ से बल्कि उसके बाहर आने के बाद, जन्म लेने के बाद भी यही वाइब्रेशंस लगातार देते हैं, उसको एनफोर्स करते हैं। और आगे जाके ये लड़की इसी प्रकार के कंडक्ट को, बिहेवियर को और पैटर्न्स को सिलेक्ट कर लेती है, चूज कर लेती है और इन्हीं पर चलने लग जाती है। और इसी में से एक एस्पेक्ट हमने फेमिनिज्म के नाम पर देखा। जब स्त्री अपने आप को असर्ट करने के लिए वो सब कुछ करने लग जाती है जो उसे नहीं करना चाहिए, तब वो होता है जो नहीं होना चाहिए, और उसमें से कैंसर भी एक आउटकम है। तो ये है पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति वो है जब स्त्री खुद तो बहुत ऊंची चेतना में है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसा कथानक उसे जीना पड़ा कि वो चाहकर भी अपने आप को बचा नहीं सकी उस एनर्जी कंटेमिनेशन से, जिसका प्रभाव कैंसर के रूप में आगे जाकर निकलता है। कैंसर के यूं तो चार मोटे मोटे कारण हम जान सकते हैं। पहली चीज तो शारीरिक, कुछ ना कुछ हमने शरीर के साथ ऐसा किया कि कैंसर बना। दूसरा होता है भावनात्मक, इमोशनल, यानी कुछ ऐसे भाव, कुछ ऐसे संवेग, कुछ ऐसी थॉट प्रोसेसेस जिनके कारण कैंसर तैयार हुआ। तीसरा है एथिरिकल, यानी हमारे कंट्रोल के बाहर कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे शरीर और हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी कैंसर को कॉज कर सकते हैं। और चौथा है कार्मिक, कर्म से जुड़ा हुआ, यानी इस जन्म में कुछ भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन पिछले कर्मों के कारण कुछ ऐसा आया है रिकॉर्ड्स में, जिसको मूलाधार चक्र ने कैंसर के रूप में स्टोर किया है और इसको वो मैनिफेस्ट करेगा आगे जाकर जीवन में। तो हम जिन दो पहलुओं को पकड़ेंगे वो हैं शारीरिक और मानसिक, इमोशनल, फिजिकल। कैसे सिचुएशन 1, जब स्त्री ऐसे माहौल में पलती है, बढ़ती है और इसको वो आगे जाकर चूज करती है, इसमें वो कैंसर के लिए अपने आप को डिस्पोज करती है, इसको समझेंगे। माहौल ये है कि माता पिता स्वयं बहुत ग्रोस वाइब्रेशंस के लोग हैं, तो ये अपनी बेटी को भी उसी प्रकार का कल्चर देते हैं और स्त्री इसे ही चूज करती है। तो ऐसे वातावरण में स्त्री क्या क्या करती है? नशा करती है, अल्कोहल, सिगरेट्स, ड्रग्स, ये सब कुछ होते हैं। और ये माता पिता स्वयं बड़े गर्व के साथ अपनी बेटी को सिखाते हैं। तो शराब, जो अल्कोहल इसके अंदर जो होता है, इसमें जो एसिटाल्डिहाइड केमिकल है, ये एथेनॉल से आता है और एथेनॉल कैंसर के लिए सीधे सीधे दोषी है। ये हुआ इसका मोटा मोटा केमिकल कारण जो कैंसर बनाता है। लेकिन एनर्जी वाइज कैंसर की जो कारण है शराब के साथ जुड़ा हुआ, वो ये है कि शराब की अपनी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा बहुत गंदी होती है, बहुत गंदी होती है। और जैसे ही इसका इंटेक किया जाता है, शराब जैसे ही शरीर में पहुंचती है, आपके पूरे प्राण सिस्टम को खराब करती है, गंदा करती है, कंटेमिनेट करती है, आपके चक्रों को प्रभावित करती है। और इसी के साथ साथ ऐसी एंटिटीज को, साइकिक एंटिटीज को, ऐसे जीवों को आपके सिस्टम के अंदर वो इन्वाइट करती है कि जो आपको अपना होस्टेज बना लेते हैं और इस प्रकार से आपको मैनिपुलेट करते हैं कि फिर आपको और शराब पीने की इच्छा उत्पन्न हो। और इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कुछ गुंडे आके किसी बस्ती में रहने लगे, तो
वो अकेले नहीं रहेंगे, थोड़े समय के बाद वो बाहर से और गुंडों को भी वहीं बुलाएंगे और धीरे धीरे वो बस्ती पूरी गुंडों की बस्ती बन जाएगी। तो इस तरह से अल्कोहल के साथ होता है, वो साइकिक एंटिटीज आपके सोलर प्लेक्सस में डेरा डाल लेते हैं और फिर आप नशे के आदी होने लगते हैं। यही सेम चीज़ होती है सिगरेट के साथ। सिगरेट का जो फिजिकल कारण है वो तो हमने मेडिकली जाना हुआ है कि कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसके कारण कैंसर कॉज होता है। लेकिन सिगरेट्स या इस प्रकार की ड्रग्स जो इनको स्मोक किया जाता है या इनको लिया जाता है सब्सटेंस को, इनके साथ भी यही एनर्जी साइंस जुड़ा हुआ है कि जब आप इनको लेते हैं तो इनकी अपनी प्राण ऊर्जा खुद इतनी गंदी होती है, साथ साथ ये साइकिक एंटिटीज़ को इन्विटेशन के तौर पर आपके अंदर बुलाते हैं और फिर ये साइकिक एंटिटीज़ आपके अंदर आते हैं और लगातार उस तरह की आपकी अर्ज को कि आप उस चीज़ को और लें एडिक्शन के रूप में धीरे धीरे आपके सोलर प्लेक्सस में पूरी तरह जमा लेते हैं। इससे जुड़ा हुआ होता है वो कंजेशन जो आपके सोलर प्लेक्सस में आपको कैंसर के लिए डिस्पोज करता है। ये है नशे के साथ जुड़ा हुआ प्राण ऊर्जा का वो साइंस जिसके कारण कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर आती है नाइट लाइफ। यदि स्त्री ने इस प्रकार का कल्चरल एनवायरनमेंट अपने अंदर इम्बाइब कर लिया है तो अपने आप वो नाइट क्लब्स में जाएगी, रातों की पार्टियों में जाएगी, इस प्रकार का आचरण वो ऑप्ट करेगी जिसमें उसको रातों को जागना हो। प्रोफेशनली वो ऐसे कामों को ले लेगी पुरुषों के साथ होड़ में या यूं ही अपने आप को असर्ट करने के लिए। तो ऐसे में स्त्री ऐसा काम लेती है जिसमें उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक, क्योंकि रात में जागना पड़ेगा और हैबिचुअली अगर बहुत लंबे समय तक रातों को जागा जाए तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है। ये कैंसर के लिए बहुत बड़ा कारण बनता है। साथ ही साथ रातों को देर तक जागने से मेलेटोनिन जो है ये शरीर में होने लगता है कम और ये भी कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ऐसे काम स्त्रियाँ करने लगती हैं, ऐसे प्रोफेशनल वोकेशनल चॉइसेस वो बनाने लगती हैं, व्यावसायिक ऐसी सिलेक्शंस वो करती हैं कि उससे बहुत स्ट्रेस को वो इन्वाइट करती हैं। तो शरीर का जो स्ट्रेस है, मन का जो स्ट्रेस है, ये कैंसर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि स्ट्रेस के समय में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये दो हार्मोन्स जो है स्ट्रेस हार्मोन्स ये रिलीज होते हैं और इनका ये स्वभाव होता है कि जो कैंसर सेल्स हैं इनको ये हेल्प करते हैं। इनकी सहायता से कैंसर सेल्स मरते नहीं हैं और इसी के साथ साथ इनमें ये शक्ति उत्पन्न होती है कि आपके शरीर के अन्य भागों में भी जाएं और डेरा जमाएं। तो एक तरह से जो मेटास्टासिस है उसको ये हेल्प करते हैं। स्ट्रेस इस तरह से कैंसर को बढ़ाता है। व्यावसायिक क्षेत्र में स्त्रियाँ जिस प्रकार से अपने आप को आदमियों के साथ बराबरी के लिए डिस्पोज करती हैं वो सब होता है कि भाई बहुत स्ट्रेस तो है ही है, इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को उनको अपने अंदर बॉटल अप करना पड़ता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है या इस प्रकार से उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या ऐसी कोई परिस्थिति क्रिएट की जा रही है जिसे उन्हें निगल लेना पड़ेगा, जिसे वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या इतना ज़्यादा उनके अंदर एजिटेशन, गुस्सा, रिजेंटमेंट तैयार होता है कि वो उसका एक्सट्रीम सेल्फ एक्सप्रेशन के द्वारा वो उसको बाहर निकालती हैं। हर स्थिति में ये कैंसर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनता है। नेगेटिव इमोशंस, डार्क इमोशंस, रिजेंटमेंट, जेलसी, एनवी, बिटरनेस, ये सब कुछ भी इसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि यदि इस प्रकार का माहौल स्त्री देखेगी तो अपने आप स्वाभाविक तौर पर उसके अंदर ये सब कुछ पैदा होगा ही होगा। और चूंकि चेतना बहुत परिष्कृत नहीं की गई है तो ये अपने आप आने वाले इमोशंस हैं और ये सोलर प्लेक्सस में जमेंगे और इनका जमना यानी कैंसर के लिए बिल्कुल बढ़िया तैयार भूमि। इसी क्रम में आगे आता है मांसाहार, नॉन वेजिटेरियन फूड, जानवरों को मारकर उनके शरीर को खाना भोजन के तौर पर। मेडिकली प्रूवन है कि जो मांसाहारी हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, मीट ईटर्स हैं, इनको कैंसर ज़्यादा होता है। प्राण वैल्यू के हिसाब से यदि आप देखें, प्राण साइंस के हिसाब से, प्राण ऊर्जा के विज्ञान के आधार पर आप समझें तो मीट की जो प्राण ऊर्जा होती है बड़ी गंदी होती है और इस ऊर्जा को कंज्यूम करने के साथ साथ आप जो क्रूएल्टी करते हैं, जो क्रूरता करते हैं उन पशुओं के साथ, उसका परिणाम कर्म के तौर पर इसको भी स्त्री अपने अंदर अपने डीएनए पर ले लेगी आगे पीछे। मूलाधार चक्र पर तो ये रिकॉर्डिंग आएगी ही आएगी और इसका मैनिफेस्टेशन यदि कैंसर का पहले से पैटर्न है जेनेटिकली तो, और यदि नहीं भी है तो भी ये मैनिफेस्ट करेगा कैंसर के रूप में। तो अधर्म के माहौल में जब स्त्री होती है और वो इसी माहौल को, इसी वाइब्रेशन को चूज करती है तो कैसे कैंसर के साथ अपने आप स्वयं ही उसका संबंध जुड़ जाता है, इसको हमने समझा। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज़ आती है, वो है फ्री सेक्स। उस सेक्सुअल कंडक्ट के साथ कैंसर का क्या संबंध है, इसको हम आगे वाले वीडियोज़ में देखेंगे। फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।